बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए बिहार के अंदर इस प्रकार का इंडस्ट्री लाना चाहिए जिसमें भूमि की कम जरूरत है। दोस्तों, बिहार में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे चिंटुओं को तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नेताओं की पोल खुलनी शुरू हो चुकी है। एक बयान आया है और उसने बिहारियों के भीतर खलबली मचा दी है, बवाल मचा दिया है। ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि गुजरात से आए दो नेता बिहार को किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आज से नहीं सालों साल से किस तरीके से खुलेआम मंचों से ये कहा जा रहा है कि बिहार में ज़मीन नहीं है, बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती, उद्योग धंधे नहीं लग सकते, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आ सकती, बिहार में रोजगार नहीं पैदा हो सकते। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या सच में बिहार में यह कुछ हो नहीं सकता, या फिर यह सरकार बिहार में सिर्फ लेबर पैदा करना चाहती है और उन लेबर्स को ट्रेन और आवागमन की लालच दे दे करके उनको मजदूर बनाने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। और मजदूर भी ऐसा कि लेबर त्योहारों पर, मजदूर अपने त्योहारों पर घरों पर नहीं पहुंच पाते हैं, दो दो दिन से लाइनों में लगते हैं एक ट्रेन की टिकट के लिए। आज इसी पर बात करेंगे, अमित शाह के एक ताज़ा बयान की बात करेंगे और उसी बयान के आधार पर बिहार में कितना झूठ परोसा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सबकी पोल खोलूंगा। सबसे पहले आपको गृहमंत्री अमित शाह का एक बयान सुनाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद उसका सच बताऊंगा। बिहार में चुनाव से पहले कैसे हिंदू मुसलमान भाजपा खुलेआम कर रही है, ऐसा लग रहा है रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया भाजपा के लिए, खुलेआम सोशल मीडिया पर चल रहा है और भी भाजपा के ऑफिशियल हैंडल्स से वो तस्वीरें। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक झूठ दिखाऊंगा और झूठ को कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बेपर्दा किया है सरेआम, वो भी दिखलाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और साथ में आपको आखिर में भाजपा के एक नफरती नेता की तस्वीर और गोदी मीडिया एंकर सुशांत सिन्हा का एक सच दिखाऊंगा। सब कुछ सुनाने बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये अमित शाह का बयान सुनिए आप। बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। आप इस मंच से ये घोषणा करते हैं कि आने वाले 10 सालों में बिहार में ये स्थिति हो जाएगी कि मजदूरों का निर्यातक प्रदेश नहीं रह जाएगा। देखिए, इसको अलग स्वरूप से लेना चाहिए। बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए बिहार के अंदर इस प्रकार का इंडस्ट्री लाना चाहिए जिसमें भूमि की कम जरूरत हो। इसीलिए हम बिहार को देश के एआई का हब बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बिहार को हब बनाना चाहते हैं। सुन लिया आपने, बिहार में जमीन की कमी है, कोई भी इंडस्ट्री लानी होती है तो जमीन की कमी हो जाती है और इसलिए बिहार पिछड़ा है, पिछड़ा रहेगा। तो क्या इस बयान से यह समझ लिया जाए, ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के बस की नहीं है कि बिहार में उद्योग धंधे स्थापित हो सके? क्या ये बात सच मान ली जाए कि जो बात प्रशांत किशोर और आरजेडी के लोग कह रहे हैं वो बात सच है? क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की आवाम को, बिहार की जनता को मजदूर बना देना चाहती है पीढ़ी दर पीढ़ी? पहले बाप मजदूरी करेगा गुजरात जा करके, फिर बेटा मजदूरी करेगा गुजरात जा करके, और दादा तो पहले ही कर चुके। क्या ये करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या यही संदेश देना चाहते गृह मंत्री अमित शाह? क्या इस सरकार के बूते की बात ही नहीं है कि बिहार में ये सब कुछ हो सके? तो सवाल यह है कि फिर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गला फाड़ फाड़ करके ये बात क्यों कह रहे हैं हर रैली में, हर कार्यक्रम में कि तुम्हारे लिए ट्रेनें लगवा दी हैं, आवागमन सुगम कर दिया है? हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात बोलते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान और अमित शाह का ये बयान दोनों एक दूसरे के पूरक है क्या? कि हाँ भाई साहब, हम कहेंगे इंडस्ट्री नहीं लग सकती और तुम कहना है कि हमने तुम लोगों के ट्रेन का मामला एकदम सेट कर दिया, अब आराम से जाइए गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, नासिक, पुणे, नागपुर जाइए, बढ़िया मजदूरी करिए और त्योहारों पर
ट्रेन की टॉयलेट में बैठ बैठ करके बिहार पहुंचे और छठ पूजा मनाइए और फिर से मजदूरी करिए जा करके। क्या यही प्लान है क्या भारतीय जनता पार्टी का? कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ ट्रेनों की सुगमता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके शिष्य देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि जमीन कम है। तो सच मैं दिखाता हूं मोदी जी का, जो कह रहे हैं कि ट्रेनें सुगम करा दी, ये सच देखिए। ये इसी अभी ताज़ा तस्वीरें देखिए जरा, ये पटना जंक्शन की तस्वीरें हैं। कटिहार जाने वाली ट्रेन का एसी कोच देख लीजिए, पटना के भीतर की तस्वीर, अभी गुजरात की भी दिखाऊंगा, देख लीजिए। ये एसी कोच है, देख लीजिए, गैलरी, दरवाजा, बाथरूम सब हाउसफुल है। अतुल्य भारत, बदलता भारत, और ये विश्व गुरु भारत की तस्वीरें देख लीजिए। इस विश्व गुरु भारत में बिहार में जहां चुनाव है उस वक्त ट्रेन में किस तरीके से लोग लदे, और ट्रेन का एसी कोच की बात है, जनरल की बात नहीं कर रहा हूं। जनरल में तो ऐसे दृश्य सामान्य के तौर पर गिने जाते हैं दोस्तों। एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं, जो कहते हैं कि ट्रेन गुजरात के लिए बड़ा शानदार कर दिया, महाराष्ट्र के लिए शानदार कर दिया, बिहारी महाराष्ट्र जाए तो मार के भगाया जाए, तमिलनाडु जाए तो मार के भगाया जाए, गुजरात जाए तो मार के भगाया जाए। कोविड में आपने देखा होगा गुजरात की सरकार बस भेजने के लिए तैयार नहीं थी कि ये मजदूर बिहार वापस जा सकें, और मोदी जी क्या कहते हैं अपनी रैलियों में। ये ताज़ा तस्वीरें एक और देखिए, ये बिहारियों की लाइन देखिए कितने किलोमीटर लंबी है। हजारों की संख्या में यात्रियों, और ज़्यादातर इसमें बिहार के लोग हैं। और ये कहाँ दीपावली पे घर आना चाहते थे बेचारे, छठ पूजा पे घर आना चाहते थे, और ये कई किलोमीटर लंबी लाइन में इसलिए लगे हैं क्योंकि ये अपना टिकट कराना चाह रहे हैं। देख लीजिए ज़रा लाइन, ऐसा लग रहा है जैसे राशन की लाइन में। और वैसे भी लाइन से याद आया कि ये सरकार जब से आई है तब से कभी जीएसटी की लाइन, कभी राशन की लाइन, कभी नोटबंदी की लाइन, एटीएम के बाहर लाइन, और अब देख लीजिए एक टिकट के लिए लाइन। तमाम सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाजपा से विधायकी का टिकट पाना आसान है और यहाँ से घर आने का टिकट पाना मुश्किल है। सचिन गुप्ता लिखते हैं कि ये 19 अक्टूबर की ये वीडियो है सूरत के उधाना रेलवे स्टेशन की। ट्रेन पाने के लिए हजारों यात्री कई किलोमीटर लंबी लाइन में लगे हैं। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी सूरत से आते हैं। सूरत से ही देश की पहली बुलेट ट्रेन निकल रही है। बुलेट ट्रेन वाले शहर में रेल यात्रियों के हालात राशन की लाइन जैसे हो गए। लेकिन भाजपा क्या कर रही है? ये कर रही है, देखिए जरा, सावधान, कांग्रेस और आरजेडी की घुसपैठ एक्सप्रेस अब सीधा रुख बिहार की ओर। घुसपैठ एक्सप्रेस इनको दिख रही है, इनको जो ट्रेनों की एक्सप्रेस है वो नहीं दिख रही है। ट्रेनें जो पैसेंजर और इंटरसिटी से भी बदतर हो चुकी हैं, रेलगाड़ी जो है बैलगाड़ी बना दी है सरकार ने बुलेट ट्रेन बोल करके, उसके हालात देख करके। लेकिन इनको घुसपैठियों की जो एक्सप्रेस है वो बहुत अच्छे से दिख रही है। शर्म नहीं आती है? इस देश में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल का नेशनल ट्विटर हैंडल हिंदू मुसलमान कर रहा है, और देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संविधान सप्ताह पर रख करके कोई कुछ नहीं देख रहा है। चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है। तो आप ये सोचिए कि भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है और आपसे क्या चाहती है। दरअसल यही चाहती है वो कि आप सिर्फ जो देखिए वो घुसपैठ एक्सप्रेस देखिए। आप ये मत देखिए कि सूरत से पटना आने वाली जो मालगाड़ी है वहां पर कितने किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। आप ये मत देखिए कि आप मुंबई से महाराष्ट्र से किस तरीके से भाषा के नाम पर मार के लाठियों से लौलुहान करके भगाए जाते हैं। आप ये मत देखिए कि आपको राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप ये मत देखिए कि आपके पास रोजगार है या नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि फैजाबाद का नाम, अयोध्या का नाम फैजाबाद मुगलों ने कर दिया था। इतना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के स्तर के लोग बोलते हैं। दिखाता हूं क्या हुआ है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनिए, अभी सब समझ में आ जाएगा। सुनिए जरा। इन्होंने अयोध्या की पहचान को मिटाया था, अयोध्या को फैजाबाद बनाया था। हम लोगों ने अयोध्या की पहचान को अयोध्या के साथ जोड़ करके इसको फिर से अयोध्या धाम बनाने के कार्य के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। यह दीप इस बात की गवाही दे रहा है कि आस्था को कोई राजनीति कैद नहीं कर सकती। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति पर को अपना करके
आज भी जातीय विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। गुलामी के कालखंड में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा की गई थी, ये लोग फिर से उस प्रकार की स्थिति को पैदा करने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन आज का भारत पिछले 11 वर्षों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। देख लिया, मुख्यमंत्री चुने हुए पद पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद, और उस पर बैठे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि फैजाबाद, अयोध्या का नाम बदल करके फैजाबाद कर दिया गया था। तो सवाल यह है कि अयोध्या पहले भी था शहर, आज भी शहर है। आपने जिले का नाम फैजाबाद था, उसको बदल के अयोध्या किया है। रैली में गुमराह करना सबसे बड़ा काम। एक और बयान सुनाता हूं, फिर उसके बाद राजकुमार भाटी का जवाब सुनाऊंगा। ये देखिए, रामद्रोहियों को देश दीपोत्सव अच्छा नहीं लगेगा, ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है अखिलेश यादव के, कथित तौर पर यह बयान अखिलेश यादव ने बताया दिया कि क्रिसमस को लेकर के कुछ तुलना उन्होंने की थी। जरा ये पहले बयान सुन लीजिए। जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? योगी आदित्यनाथ का हर बयान हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द खींची हुई परिधि के आसपास ही घूमता और नाचता है। और ये बयान भी किस तरीके से हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व, उसको भी हिंदू मुस्लिम करने की जुगत भिड़ा ही देती है सियासत, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बयान में कह दिया। इसी पर राजकुमार भाटी ने एबीपी न्यूज पर डिबेट थी, क्या कुछ सच बताया है वो भी आप लोगों को सुन लेना चाहिए। एक बार सुनिए जरा। तो अखिलेश यादव जी ने वो बात कही नहीं है जिस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी ने कोई गलत बात नहीं कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एंकर इसको गलत तरीके से पेश करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार झूठ बोलते हैं, लगातार फर्जी बातें करते हैं, लगातार उकसाने वाली बातें करते हैं। एक मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह के झूठ सुनना, इस तरह की भाषा सुनना, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। इन्होंने कहा, अभी मैं मुख्यमंत्री की बाइट सुन रहा था आपके चैनल पे, जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाने का आदेश दिया था उसे तो राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना रखा है इन्होंने। नृपेंद्र मिश्रा के आदेश पे गोली चली थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को नुकसान न पहुंचने दे जाए। तो क्या इस देश में संविधान और सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाता है या नहीं किया जाता? उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का तो केवल इतनी भूमिका थी कि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। गोली चलाने का आदेश नृपेंद्र मिश्रा ने दिया। दूसरी बात, अभी योगी आदित्यनाथ कह रहे थे इन्होंने अयोध्या का नाम बदल के फैजाबाद कर दिया था। कितना बड़ा झूठ है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता को इन फर्जी बातों पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह लोगों को गुमराह करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अयोध्या का नाम बदल कर फैजाबाद कर दिया था। अयोध्या हमेशा से अयोध्या थी, फैजाबाद जिला मुख्यालय था और पहले से ही था, हमारी सरकार ने नहीं किया था, शुरू से ही था फैजाबाद जिला मुख्यालय। और फैजाबाद भी एक पुराना शहर रहा है, नवाबी शहर रहा है, नवाबों की राजधानी थी फैजाबाद। ठीक है, इन्हें इतनी जानकारी होती नहीं जो अखिलेश जी ने कहा है। हाँ जी, अखिलेश जी ने केवल आम जनता से या लोगों से नहीं कहा है कि आप दिए मत जलाओ। अखिलेश जी ने केवल सरकार के ऊपर टिप्पणी की जो सरकार करती है। तो इस तरीके से राजकुमार भाटी ने योगी आदित्यनाथ के सारे दावों की पोल खोल दी। उधर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कम बाबा किस तरीके से जाति, कपड़े, गरीबी, अमीरी देख करके लोगों को दीपावली पर प्रसाद बांट रहे हैं, ये भी वीडियो देख लीजिए जरा। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। जयपुर की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। देखिए, पुलिस वालों को डब्बे दे रहे हैं, लेकिन एक गरीब आदमी आ गया
तो मुंह फेर लिया। देखिए गरीब आदमी आया तो कैसे मुंह फेर लिया, आप इन तस्वीरों में देखिए। एक आदमी आया, देखिए इधर से, अभी देखिए ये पीछे पीछे एक व्यक्ति आया, वो डब्बा मांग रहा है हाथ फैला करके, और इस नफरती आदमी ने नहीं दिया। देख लीजिए आप, हाथ झाड़ के चल दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी का सच। और अब सुशांत सिन्हा की बात कर लेता हूँ। सुशांत सिन्हा ने दोस्तों लगातार सुशांत सिन्हा दिवाली को लेकर के ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं उन लोगों को जिनको AQI ज़्यादा बढ़ा लगेगा कल से, उनके लिए। तो अब पुराने उनके ट्वीट ही लोग उनको आईना बना करके दिखा रहे हैं। ज़रा ये देखिए ट्वीट, ये ताज़ा ट्वीट है जो ऊपर की तरफ आप राइट साइड में देख रहे हैं। इसमें है दिल्ली में ऑलरेडी 300 के करीब है AQI। कल दिवाली पर इकोसिस्टम छाती पीटने आएगा तो लोड नहीं लेने का, पटाखे फोड़ने का। अब इसके पुराने ट्वीट देखिए ज़रा। 3 अक्टूबर 2017 वाला ट्वीट देखिए, रावण जल गया पर पीछे प्रदूषण का गुबार छोड़ गया, दिल्ली में हवा फिर जहरीली हो रही है, दिवाली पर पटाखे कम छोड़ें, इसी हवा में सांस लेना है आपको भी। एक और देखिए 3 अक्टूबर 2017 का, रावणा बर्न, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन। और ये देखिए, ये है सुशांत सिन्हा का सच, और इसको एक्सपोज कर दिया तमाम सारे लोगों ने। अब इसी पर प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं कि सुशांत सिन्हा बीजेपी पत्रकार तथाकथित जर्नलिस्ट, इनका गला दोपना देखिए। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि दोगलापन देखिए कि क्या है, और सोचिए कि कैसे लोगों को ट्रेनिंग ढंग से क्यों नहीं दी गई ऐसे लोगों को। रवीश कुमार को टैग किया क्योंकि जब पुराने ट्वीट इसने लिखा था तो उस समय ये बताया जाता है NDTV में था किसी दौर में तब का, और इसीलिए उन्होंने इस तरीके की बात लिखी। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव TV के साथ। नमस्कार।